हाय फ्रेंड्स, मैं तुम किचन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राजस्थान का ऑथेंटिक डिश लाल मांस, जिसे जंगली मांस भी कहा जाता है, बना रही हूँ अपने स्टाइल में। ये मटन से बनती है। इसे आप रोटी, पराठे, नान के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले 7 से 8 सूखी लाल मिर्च को गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए सोक कर लेंगे और उसके बाद इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने गरम मसाले में 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच सहजीरा, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 1 इंच जावित्री, 1 इंच दालचीनी और 6 पीस छोटी इलायची ली हूँ। तेज पत्ता और सहजीरा छोड़कर बाकी सभी को हम क्रस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाले को क्रस्ट कर लिया और अब चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मसालों का एक पेस्ट बनाएंगे, जिसमें 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ी चम्मच अदरक की पेस्ट, और मैंने जो लाल मिर्च को सोक किया था उसका पेस्ट बना लिया, तो इससे ले लेना है। लाल मिर्च इस रेसिपी में कुछ ज़्यादा जाता है, इसलिए ये फेमस है लाल मांस से, तो हम इसे ले लेंगे। और अब इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे भुनी हुई जीरा पाउडर यूज़ किया, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, से कलर बहुत ही अच्छी आती है। और अब हम 1/4 कप इसमें पानी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। इस टाइप से मिक्स कर लेना है। तो मसाले का पेस्ट बन गया है और अब हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई को गैस पे गर्म कर लिया है और अब इसमें हाफ कप सरसों तेल ऐड कर दूंगी। तेल हमारी अच्छे से गर्म हो गई है और अब तेज पत्ते और गरम मसाले को ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम अभी हाई रहेगी। इसे चलाकर 1 से 2 सेकंड तक हम इसे पका लेंगे। तो अब ये हो गई है और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 बड़े बड़े प्याज को पतले पीस में कट करके ले लिया है। तो प्याज इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे और इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे। और गैस की फ्लेम हाई करके इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, जैसा हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मटन लिया है और इसे हम ऐड कर देंगे और इसे चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है और अब इसे ढककर हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट हो गई है। ये देखिए, मटन थोड़ा सा टेंडर हो गया है, तो हम इसे चला लेंगे। मटन से जितना पानी निकला था वो ड्राई हो गया है और मटन थोड़ा सा पक भी गया है। तो अब इस टाइम हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो मसाला बनाया था उसे डाल देना है और सेम कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक इस टाइम हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बाद में दही भी डालना है। तो ज़्यादा नमक होने से दही फटने की चांसेस रहती है। तो अब हम इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके 8 से 10 मिनट तक इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, मसाला पकना स्टार्ट हो गया और ऑयल भी रिलीज होने लगी है। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है
और गैस की फ्लेम लो करके हम यहाँ पे फ्रेश हाफ कप दही ऐड कर देंगे। तो दही हमारी बिल्कुल फ्रेश रहेगी और ये ध्यान रखें कि जब भी हम दही डालें तो गैस की फ्लेम लो करके ही डालें, नहीं तो दही फट जाती है। और इसे लगातार हमें चलाते रहना है। ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए दही बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तीन मिनट हो गए हैं और ये देखिए दही भी बहुत अच्छे से पक गई है और ऑयल रिलीज हो गई है। तो हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे और अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक मैंने पहले भी हाफ चम्मच ऐड किया और हाफ चम्मच अभी ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप स्वाद अनुसार ले और इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। देखिए कलर कितनी अच्छी आ रही है। नमक अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें 4 कप पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो। इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे और अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। इसे थोड़ा सा चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है और अब कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे 20 मिनट तक हमें पका लेना है। 20 मिनट हो गए हैं और चलिए हम थोड़ा सा मटन को चेक कर लेते हैं। तो कलर बहुत ही अच्छी आई है। तो थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे। मटन को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट और पका लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और चलिए हम देख लेते हैं। तो वाह कलर बहुत ही अच्छी आई है। और अब हम लास्ट में इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और इसे हम थोड़ा सा चलाकर मिक्स कर लेंगे। मटन हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। अगर मटन इस टाइम तक आपकी ना पके तो आप थोड़ा सा और इसे पका सकते हैं। तो ये देखिए पीस बहुत अच्छे से पक गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलिए गर्मा गर्म झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो अब लाल मांस मेरे स्टाइल की बनकर रेडी है। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छी आई है और खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। मैंने इसकी प्लेटिंग नान और सैलेड के साथ किया है। तो चलिए हम थोड़ा सा पीस को चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से पकी है कि नहीं। तो ये देखिए मटन की पीस बहुत अच्छे से पक गई है। मटन पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो अगर आपकी मटन की पीस अच्छे से ना पके हो तो आप इसे 10 से 15 मिनट और पका सकते हैं। ये राजस्थान की बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो आप इसे मेरे स्टाइल में एक बार बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।